ओके, कॉस्ट ऑफ सेल तो इधर आना है। इधर देखें जी कॉस्ट ऑफ सेल वही काम ओपनिंग परचेज लेस क्लोजिंग करके करना था, हमने लेजर में कर लिया ताकि हमारी तरतीब वही रहे जैसे चल रही थी। ठीक है जी, 111830 और क्या आप कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी। अच्छा चलो रिक्वायरमेंट थी बड़ा तरतीब से जरा तमीज से 13 और ये 5200 क्या है जी, नेट प्रॉफिट है। ये देखो इधर प्रॉफिट फ्रॉम बॉटल सेल या प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो मर्जी लिख दो। पार्ट ए लिखोगे, वर्किंग तो थी नहीं, 5200 पॉजिटिव। ठीक हो गया जी। लेकिन यहां जो आप बात जो गलती करोगे वो क्या करोगे, आपने दो लेजर्स बैलेंस किए हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। इन दोनों लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस भी हैं। आज कैश फ्लो तो नहीं बना रहे हो कि क्लोजिंग को छोड़ो भाईजान, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट तो बैलेंसिंग फिगर निकाल के तो इनकम एक्सपेंस में ले गए आप, तो क्लोजिंग ने कहां जाना है। नाउ दिस इज स्टॉक ऑफ बॉटल्स करंट एसेट्स एंड दिस इज क्रेडिटर ऑफ बॉटल्स क्लोजिंग, तो ये करंट लायबिलिटीज में। तो चलो वैसे तरतीब में स्टॉक पहले होना चाहिए, लेकिन चलो पहला दिन है स्टॉक बॉटल्स का क्लोजिंग। ये कोई वर्किंग नहीं है, सवाल में गिवन था, यानी कि कोई वर्किंग भी ना करे ना तो सवाल से क्लोजिंग उठा के भी लिखें तो नंबर मिल जाते हैं, इतना आसान सवाल होता है। इसलिए तो वो क्लोजिंग गायब करता है ताकि आपको निकालने पड़े। जी जी, स्टॉक बॉटल्स कितना, तो पहला सवाल है ना आज, तो इब्तिदा इश्क है जी। नेक्स्ट क्या है, ये भी ना भूल जाना, जो बैलेंस हो जाए ना उसके दोनों इंपैक्ट साथ साथ डालने हैं, बस ये कोशिश करनी है। इनकम एक्सपेंस निकला, यहां से एक्सपेंस निकला, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से ऊपर पहुंच गया, तो साथ ही इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहुंचाओ। यहां से एक्सपेंस निकला या इनकम जो भी निकला है, अच्छा यहां पे वही फिगर निकली थी। बहरहाल जैसे यहां पर पहला लेजर को ये भी बैलेंस किया था, ये सारे छोड़ गए थे हम, गलती की ना। ये देखो सब्सक्रिप्शन इनकम एडवांस वाली करंट लायबिलिटीज में और एरियर वाली करंट एसेट्स में, क्या ख्याल है, ठीक है ना। तो ये तीन बैलेंसेस मुफ्त के नंबर यहां पे हम छोड़ रहे थे, तो यहां पे आओ कोई भी तरतीब लगा लो, क्रेडिटर बॉटल्स कर लो, क्रेडिटर कोई तरतीब तो जरूरी है नहीं, ये भी सवाल में गिवन था जी, 1150। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन एडवांस वाली लायबिलिटी, समझ आ रही है, एडवांस वाली लायबिलिटी है और ये एरियर वाली एसेट। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये भी सवाल में गिवन था, निकालना पड़ा करेगा आने वाले दिनों में, 620 और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 310। लो जी, इतना आसान सवाल है, किधर जावे बंदा, जाए तो जाए किधर जाए। अब ये दो लेजर्स में पूरी तरतीब का ध्यान रखना है। जैसे एक्सपेंस का लेजर है, पहले बैलेंस करके एक्सपेंस इनकम की फिगर पहुंचाओ, साथ ही क्लोजिंग पहुंचाओ, ताकि इस तरह से मिसिंग ना हो जैसे अभी कर गए थे। पहला सवाल था ना, जरा मैं और तरतीब से चल रहा था, लेकिन आइंदा जो लेजर बैलेंस करो उसके दोनों इंपैक्ट्स पहुंचाओ, भूल ना जाए कहीं, मुफ्त के नंबर रह जाते हैं ऐसे। ठीक है जी, इधर आ रहा है 79। एक्सपेंस के लेजर में इधर क्या होगा, एक्सपेंस ही होगा, रेंट एक्सपेंस। यानी कि आज देखो ना काया ही पलटी हुई है, आज एक्सपेंसिव निकलवाई जा रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बस पीएनएल में नहीं जाता आजकल। यहां पे आया, आपने लिखा रेंट एक्सपेंस या रेंट एंड रेट एक्सपेंस, जो मर्जी लिख दो, रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस जी 7950, ये एक्सपेंस है और ये आपने निकाला है वर्किंग नंबर 5 में, ठीक है। और क्लोजिंग में लायबिलिटी है, और बोलो रेंट एंड रेट्स पेएबल लिख लो या सवाल वाला अल्फाज लिख लो, रेंट एंड रेट अक्रूड था ना, रेंट एंड रेट्स एक्रूड लिख लो या पेएबल लिख लो, कोई मसला नहीं, लायबिलिटी है बस ये याद रखना, और करंट लायबिलिटीज में शो जरूर कर देना। अगला लेजर जो है, अगले लेजर में से कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकली, लेकिन इसलिए बनाया था कि भूल ना जाना, ये 200 ने भी जाना है, लायबिलिटीज है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया हुआ है आपने उससे, उसकी वापसी पे वापस करना पड़ेगा आपको, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल 200,
लो जी, अब सवाल तो खत्म हो गया, देखते हैं क्या बचा है, देखते हैं क्या बचा है। शुरू कर दो जी। इनकम एक्सपेंडिचर पॉजिटिव, सरप्लस आ गया 8150। ये सरप्लस यहां पे जाके ऐड होना है, ये देखो सरप्लस यहां पे जाके 8150 ऐड हो गया, लेकिन ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग होगा। ये एक मसला रहता था अभी, ये भी रहता था अभी, क्या करें? सोचे सोचे, कुछ तो सोचे, कुछ तो सोचें। वो ये वो हाँ बैलेंस सर कर लें, बैलेंसिंग फिगर निकाल लें, मैं इसलिए तो वखरा ले आया हूँ, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी। अब मैं किस लिए हूँ? इसीलिए हूँ खिदमत के लिए आप लोगों की। आपको याद होगा बचपन में इंट्रो में, ये वो इंट्रो की जान नहीं छोड़ता मैं ना, आई कैप छोड़ता है। इंट्रो में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज के, और आप इसको रीअरेंज भी कर सकते थे। इक्विटी अगर आपने निकालनी होती थी, यानी कैपिटल निकालना होता था, एमसीक्यूज में भी आ जाता था कभी कभी, तो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अच्छा, अब मजे की बात इस इक्वेशन की ये होती थी कि आपने ओपनिंग डेट पर करना है या क्लोजिंग डेट पर करना है, किसी भी वक्त आप ये निकाल सका करते थे, क्योंकि आप अगर ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाता था, क्लोजिंग में से करते थे तो क्लोजिंग आ जाता था। अब मुझे क्या मसला है, मेरे पास यहाँ ओपनिंग इक्विटी है ही नहीं, बल्कि ओपनिंग जनरल फंड है। क्या है जी? ओपनिंग जनरल फंड। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ओपनिंग एसेट्स तो पता है और ओपनिंग लायबिलिटीज तो पता है। यानी उसी मैंने इक्वेशन में इक्विटी को रिप्लेस कर दिया, किससे? जनरल फंड से। नई चीज तो हम सीखते ही नहीं ना, इतना अच्छा नहीं लगता हमें, इतना काम नहीं करते होते। नई चीज कौन सीखे? सीखी हुई चीजों को कोई चलाना होता है आगे। अकाउंटिंग पढ़ने का क्या फायदा अगर आगे यूज ना हो तो, है जी? ठीक है, तो अब ये वर्किंग मैं कर रहा हूं, कल से तो ब्रैकेट में कर दिया करेंगे, लेकिन आज कर रहा हूं। ठीक है, वर्किंग नंबर 7 यहां पे निकालना है जी, ओपनिंग जनरल फंड। ओपनिंग जनरल फंड कैसे निकलेगा? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। अब सारे एसेट्स को मैं यहां पे लिख देता हूं, सारी लायबिलिटीज को यहां पे लिख देता हूं, और इनको नेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट में किया करेंगे कल से, तो आज जरा थोड़ा सा मैंने ये, अब पूरे सवाल में जहां जहां ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज हैं, वहां वहां से इनको उठाना शुरू कर दो। अब जो आप भूलेंगे ना वो ये, ठीक है? तो बड़ी एहतियात की बात क्या है कि इस ओपनिंग को, इसको ओपनिंग जनरल फंड, इसको ओपनिंग जनरल, अगर ना गिवन हो तो गिवन नहीं होगा, ओपनिंग जनरल फंड निकालना ही पड़ता होता है आपको। इसको ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन में यूज करना ना भूल जाना, मेरी तरफ से ना भूल जाना। इसको ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन में यूज करना ना भूल जाना, ना भूल जाना। और ये भूलते हैं 90% बच्चे, ठीक है? लेकिन हम इसको इतनी बार बात करेंगे कि ये वाला याद रहेगा, बाकी कुछ रहे ना रहे। ठीक है, तो ओपनिंग क्या है? कैश एंड बैंक। एसेट है लायबिलिटी? कितना है? 3480। लो जी, अब सफ़े को साइड पे फेंक दो, पर्चे वाले को, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। बाकी सारे लेजर्स मैंने वैसे ही सब यहां पर रख दिए थे। अब ओपनिंग 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 एसेट है 1630। कोई जरूरत नहीं आगे लिखने की, ये क्या चीज है? ये तो मैं कह रहा हूं ब्रैकेट में किया करेंगे वर्किंग, मैं तो सिर्फ आपकी सहूलत के लिए आज इस तरह से कर रहा हूं। आगे बढ़ो। ओपनिंग 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 क्या 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 क्या? एसेट 770। और इधर ये भी पड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, 250 भी लिख दो इस तरफ लायबिलिटीज में, क्या मसला है? ओपनिंग 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 क्या है? लायबिलिटी।
ओपनिंग 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 और भाई लाइबिलिटी बात की जाए, लाइबिलिटी आज भी आगे, इंग्लिश सबसे आगे जी। ओपनिंग 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 200, ये भी इसलिए लिखा था कि इसको ना भूल जाना। अब पर्चे के अंदर वो अक्सर ना ओपनिंग भी गायब किया करेगा ताकि आपको यहां भी फंसा सके। खैर अभी तो आपने बुनियाद बना ली। आज कल से पता है क्या करना है, कल से ये करना है हमने, ये मैंने इसलिए जगह छोड़ी थी, वर्किंग तो नहीं करनी थी। मैं यूं पहले आंसर निकालो, पहले आंसर सारे ओपनिंग एसेट्स ऐड करके बताओ। 5880 क्लोजिंग ये ओपनिंग लाइबिलिटीज 30। तो क्या आया आंसर? यही आप लोग कह रहे थे 3350। ये काम ऐसे नहीं किया करेंगे, बड़ा टाइम लगता है। हम ये काम ऐसे किया करेंगे, ब्रैकेट में, यहां पर ब्रैकेट में ओपनिंग जनरल फंड निकालने लगे हैं जी। तो सबसे पहले क्या लिया करेंगे, जो भूलते हैं उसको, 3480। अब सारे एसेट्स प्लस करते जाएंगे, लाइबिलिटीज माइनस। 1 मिनट का काम है, वैसे नहीं करना, बहुत टाइम लगता है। इधर देखो 3430 से चलोगे। नंबर 2 प्लस प्लस एसेट तो प्लस 1630 प्लस 770 माइनस 250 माइनस 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 इज इक्वल टू, और ठीक है। तो बार मेरे पास तो अब इतनी जगह नहीं बची, इसको हटा दूं जरा, -750 ये नीचे कर देता हूं इधर, माइनस 750 माइनस 200, ठीक है ना जी। तो ये ऐसे करेंगे, ये काम तो मुनासिब नहीं है, बड़ा टाइम लग जाता है इस पर। सारा काम हो जाए तो वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया कि ओपनिंग फंड निकालने के लिए क्या किया, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज कर लिया, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं निकालना, इसके नंबर होते हैं, वर्किंग शो करनी है आपने, ठीक है जी। तो ओपनिंग फंड कितना आ गया जी? अब ये कल से ये करेंगे, ठीक है ना, कल से ये करेंगे, समझा दिया आपको, कल से ये करेंगे। आज अब वर्किंग कर ही ली, ओहो चलो वर्किंग तो काट दी है मैंने, ओ माय गॉड जी। माइनस 750 इंटू प्लस माइनस, ये माइनस है, माइनस 200 जी। जी बोले 3350। चलो ये वर्किंग मेरी यहीं पे ही हो गई, माजरत वर्किंग मैंने मिटा दी है, ओ काट दिया तो नहीं है ना आप जी। 3350 प्लस 8150 इज इक्वल टू, लो जी अब ये कहां जाएगा, 1150, ठीक है जी। वैसे इसका अलग टोटल होना चाहिए, लेकिन चलो हम जान दो, छुट्टी का टाइम हो गया, ठीक है जी। 13980, और इधर कुछ रह तो नहीं गया लेके आने वाला, सब आ गया। कितना बनता है फिर? 13980। तो होमवर्क में आज एनपीओ का कोई नहीं दे रहा, इसलिए कि आज आपकी, अब थोड़ी देर में मैं उनको लेक्चर दे दूंगा। आपको एक रिकॉर्डिंग मौसूल होगी जिसके अंदर आपने जालिब वाले सवाल को देख लेना है। अगर आपने नहीं, बल्कि आप यूं करें, एक बार ट्राई करें, मैं आपके ग्रुप में सोल्यूशन भेजता हूं, तो शाम को रात को मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा। किसी को अगर जेन्युइनली समझ ना आया हो, सोल्यूशन में ना मैच करे, वो टाइम ज़ाया करे, वरना जो भी उस लेक्चर को देखेगा वो टाइम ज़ाया कर रहा होगा। ऐसे ही यूनिवर्सल को आपने देख लेना, उसका सोल्यूशन मौजूद है। एक ही है या दोनों है? कौन सा है? चलो इनडायरेक्ट वाला भी मैं फिर वो बनवा के, उनको 1-2 दिन लग जाए शायद, अभी तो टाइम नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अवेलेबल करता हूं। आपने कैश फ्लो में ट्राई करते रहना है, एसएल, ओके। बल्कि एक काम तो अभी रहता है छोटा सा कैश फ्लो का। आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, चलो कल होगी वो, लेकिन ये नहीं कि वो क्लास में जो छोटा मोटा काम चल रहा है, वो मैंने आपको एक सवाल करवाना है जिसमें करेक्शन भी करनी पड़ती है कैश फ्लो के सवालों में। तो वो छोटा सवाल है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। तो एक्स्ट्रा हम अलग पढ़ेंगे, वो मैं नहीं करूँगा, वो क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है। एक एक्स्ट्रा काम है, समझाऊँगा कल की एक्स्ट्रा क्लास में, समझाऊँगा या मेन क्लास में, उसके बाद उसको ट्राई करेंगे, फिर वो मिलेगा आपको, वैसे नहीं मिलेगा। वैसे पता है क्या, आप लोग अपनी ट्राई नहीं करते, आप लोग बस हो आगे चलो चलो चलो, ठीक है। तो आज फिर आपने क्या करना है, आज आपने इंश्योर करना है। ओ भाई सुन लो, तुमने आज भी होमवर्क नहीं किया हुआ, सुन लो। जालिब दोनों तरह से, यूनिवर्सल दोनों तरह से, और दाहल लिमिटेड, और एसएल जिसने नहीं किया हुआ वो भी कर ले।
दाहल बोला, उसके बाद एसएल, वो जो पहले दिया था, क्या नाम था उसका, सुगारो लिमिटेड। ओके, अल्लाह हाफिज।